नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा के एपिसोड की ये अपनी 7वीं कड़ी है। आज 7वां दिन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे आगे की वीडियो बनाने के लिए। नर्मदे हर। 7वां दिन बुधवार 10 जनवरी 2018। ब्राह्मण गांव से सैनपुरा, सिचली, लोहारा, किरमोही, केसरपुरा, मोहीपुरा, दूरी लगभग 29 किलोमीटर। हम लगभग 7 बजे उठे। अब ठंड के दिन है तो उठने के क्रम में ऐसी ढिलाई को आना स्वाभाविक है। नित्य क्रम के बाद स्नान और पूजा का सामान लेकर हम लोग सामने के ही तट पर आए। कल साथ में रुके परिक्रमावासी आगे बढ़ने के लिए अपने सामान बांध रहे थे और वो नासिक के दोनों परिक्रमावासी तो हमारे जागने के पूर्व ही आगे बढ़ चुके थे। सुबह के पसंद करने वाले वातावरण में शांत बहती मां नर्मदा के उस शीतल जल में हमने स्नान किया और तट पर ही कल शाम की जगह पर पूजन अर्चन किया। ग्रामीण जीवन समय से शुरू हो जाता है। इसका एक कारण यह भी है, वो लोग बहुत हद तक अब भी प्रकृति से समरसी है, तो उसी के साथ सोना और जागना आज भी उनकी दिनचर्या का सहज भाग है। ग्रामवासी भी तट पर मैया में स्नान पूजन कर रहे थे। हम स्नान पूजा के बाद वापस श्री राम मंदिर आश्रम में आ गए। आश्रम की व्यवस्था देखने वाली अम्मा जी भी थी और पास के ही एक गांव के किराना दुकान के व्यापारी जो इस आश्रम हेतु लगने वाली हर सामग्री उपलब्ध करवाते थे और एक तरफ से इस आश्रम का सारा खर्च वो ही उठाते थे, वो भी मौजूद थे। उनका क्रम है रोज अपने गांव से नित्य यहाँ आकर मैया में स्नान और पूजन, इस मंदिर में पूजन करना। वो भी पूर्व के इसी गांव के मूल निवासी है। हमने लगभग 9:30 बजे के आसपास चलना प्रारंभ किया। अब हमारी अगली मंजिल है चिचली गांव। लगभग 11 बजे हम थकान मिटाने एक शिव मंदिर में रुके। पास के एक परिवार ने हमें दोपहर भोजन हेतु रोटियां और दाल दी। मैया की सच में हम पर कितनी कृपा और ध्यान है। इसी दौरान हमने हमारे सुबह के गीले कपड़े भी सुखा लिए। गीले कपड़ों का वजन अधिक होता है, उन्हें संभालना भी किसी झंझट से कम नहीं, इसलिए कपड़े जितने जल्दी सूख जाए उतना अच्छा। यहाँ से हम 1 बजे के आसपास आगे बढ़े। आधे पौने घंटे के बाद हम बहुत से इमली के पेड़ देख हमने खूब इमलियाँ खाई। कभी अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देना चाहिए। 2 छोटे नदी प्रवाह, बहुत से खेत और पठारों को धूल भरे रास्तों से पार करते हुए हम लोग 3:30 बजे लोहारा गांव पहुंचे और वहां से आगे किरमोही से आगे हम नर्मदा मैया के साथ साथ किनारे से चलते हुए केसरपुरा पहुंचे। आज का प्रवास बहुत थका देने वाला था। हमें थकाने में सूर्य देवता का भी जो योगदान है। लोगों ने बताया कि आगे मोहीपुरा गांव में आश्रम मिलेगा तो हम वहां रुक सकते हैं। किनारे की उबड़ खाबड़ पगडंडी से चलते हुए थक कर सूर करीब हम 5:30 बजे माँ रेवा आश्रम मोहीपुरा में आए। यहाँ के स्वामी जी अन्य बहुत से ग्रामवासी और परिक्रमावासी भक्तों के साथ कुछ परवसन मार्गदर्शन कर रहे थे। हमने दूर से ही उन्हें प्रणाम कर सेवक के बताए अनुसार एक हाल में अपना आसन लगाया। थोड़ा विश्राम करने के बाद हम लोगों ने वहीं के स्नानागार में स्नान किया। यहाँ पर नर्मदा मैया का प्रवाह सामने के तट के पास है और परिक्रमावासी को किसी भी हाल में मैया के पात्र को पार नहीं करना है। ऐसा मानते हैं कि भले ही ऊपर से पानी ना दिख रहा हो पर अंदर से तो पानी बह ही रहा है। इसलिए जहाँ तक बन सके परिक्रमावासी को पात्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख हमने भी आश्रम में ही स्नान किया और पूजा हेतु सारा सामान जमाने लगे। स्वामी जी के मार्गदर्शन से छुट्टी मिलने के बाद अन्य सारे लोग भी हॉल में आ गए और अपनी अपनी बातों और कामों में लग गए। या मुझे मिसरोद भोपाल के पास एक जगह है कि दंपति भी मिले। उन्होंने मेरे भोपाल का होने की वजह से हमसे बहुत बातें की। बहुत सी माताएं हम लोग इतनी कम उम्र में परिक्रमा का हेतु निकले हैं इसकी खुसर पुसर करती रही, पर हमने उस और अधिक ध्यान नहीं दिया। हमने हमारे नित्य नियम के अनुसार पूजा और आरती के दौरान मेरे कानों में कुछ अस्पष्ट शब्द सुनाई पड़े। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। अरे हाँ,
ये तो अपने संघ की ही प्रार्थना है। तब मुझे जानकारी नहीं थी, पर परिक्रमा के बाद घर आने पर मुझे पता चला उस आश्रम की स्थापना रामकृष्ण मिशन से जुड़े श्रद्धेय स्वामी श्री अमृतानंद जी, श्री अमिताभ महाराज, जिन्होंने परम पूज्य श्री गुरुजी माधवदास सदाशिवराव गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सर संचालक को रामकृष्ण मठ से गुरु दीक्षा मिल सके इस हेतु प्रयत्न किए थे, इन्होंने की थी। यही उनकी श्री अमिताभ महाराज की समाधि भी है। पूजा पाठ हो जाने के बाद हम लोग आश्रम के शिव मंदिर की आरती में भी सम्मिलित हुए और फिर वहाँ के स्वामी जी से भेंट की। उन्होंने हमें कुछ ज्ञान की बातें बताई। इसके बाद हम लोग भोजन हेतु बैठे। भोजन में दाल, चावल और रोटी मिली। आश्रम से हमें अपने साथ रखने हेतु एक एक कंबल भी मिला। अब ठंड अधिक है और हम हमारा इनर गर्म कपड़े आदि सामान बड़वानी से भोपाल भी भेजने वाले हैं, इसलिए हमने सामान अधिक होते हुए भी वो कंबल ले लिए। सबसे बातें करने के बाद मैंने कुछ समय तक उनके मना करने पर भी रवि जी के पैर दबाए। आज उनको अधिक कष्ट हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो मेरे से अधिक वजनी सामान उठाकर चलते हैं। बाद में रवि जी ने भी मेरे पैर दबाए। हे नर्मदा मैया, हमारे बीच की ये मैत्रीपूर्ण स्नेह आजीवन ऐसा ही बना रहे। इसके बाद रवि जी ने अपनी रोज़ की डायरी लिखी और कुछ पढ़ाई की। आज के आश्रम में बिजली आदि की व्यवस्था है तो उनको दिक्कत नहीं हुई, इसका मुझे संतोष हुआ। इसके बाद कुछ देर तक मैं उन्हें मराठी भाषा की सामान्य शिक्षा देता रहा। लगभग 9:30 बजे हम निद्राधीन हुए। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपा कर लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नर्मदे हर।